हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज हम लोग 8 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे जितने भी जीके बन सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बन गए हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई। तो ये बन गए हैं कामेश्वर राव कोडवंती। कामेश्वर राव कोडवंती ये जो है अभी एसबीआई के न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं। अब बात आई है एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना जो है ना ब्रिटिश टाइम पे बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण लेकिन 1955 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में जो एसबीआई है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। और मैंने आपको पहले भी कराया कि भी हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर की जो शुरुआत की है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही की है। और अभी 1 जुलाई को ही जो है ना इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मैंने आपको कराया था कि 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर्स डे ये डे मनाए जाते हैं। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला जो फ्लोटिंग एटीएम है यानी कि तैरता हुआ एटीएम ये जम्मू कश्मीर की डल लेक यानी कि डल जो झील है वहां पर बनाया था। ठीक है, तो ये एसबीआई से रिलेटेड था। आप देखेंगे कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स तो अमित क्षत्रिय है ये। अमित क्षत्रिय ये जो मैंने आपको बताया था जो अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसका एक प्रोजेक्ट है मून टू मार्स। तो मून टू मार्स यानी कि चंद्रमा से मंगल जो मिशन है इसका, उसके जो पहले भारतीय चीफ बने हैं ये अमित क्षत्रिय बने हैं। माइकल रोसेन की बात करें तो अभी इन्हें जो है ब्रिटिश लेखक है, इन्हें पेन प्रिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। लेखक को दिया जाता है ये अवार्ड, तो दिया गया है। और मैरी कॉम को हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम एक बॉक्सर है, प्लेयर है और मणिपुर से ये बिलोंग करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे कॉल इंडिया के एमडी और सीईओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि जो ये कॉल इंडिया लिमिटेड है इसके एमडी और सीईओ बने हैं। तो ये बन गए हैं पीएम प्रसाद। अब जो आज के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है उनसे रिलेटेड ही है। बीच में मैं जो है रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई थी, जिसके चलते अब मैं जो सारी अपॉइंटमेंट्स कवर कर रही हूँ। तो कॉल इंडिया लिमिटेड यानी कि जो कोयला होता है उसका है, और ये कॉल इंडिया जो है ना कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो कॉल इंडिया की स्थापना 1975 में की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और ये पीएम प्रसाद को इनका सह प्रबंधक यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉल इंडिया की बात हो गई। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो अमरेंदु प्रकाश को अमरेंदु प्रकाश अभी जो हाल ही में एक सेकंड, तो ये जो अमरेंदु प्रकाश है सॉरी, अमरेंदु प्रकाश ये हाल ही में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये जो बने थे अभी हाल ही में चीफ बने थे। अजय बंगा की बात करें तो अभी थोड़े टाइम पहले ही वर्ल्ड बैंक जो है विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये अजय बंगा बने हैं। डेविड कमाल पासा की उन्होंने जगह ली थी। और प्रवीण सूद की बात करें तो सीबीआई के जो नए अध्यक्ष बने ये प्रवीण सूद बने थे हाल ही में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैफ चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। तो ये जो सैफ चैंपियनशिप यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये जीत ली है अपने देश भारत ने। और भारत ने इस बार जो है ना लगातार 9वीं बार इसे जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। 9th टाइम जो है ये सैफ जो है जीती है इंडिया ने चैंपियनशिप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और ये फुटबॉल से रिलेटेड जो है ट्रॉफी होती है। और मैंने आपको बताया कि जो फुटबॉल से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे फीमेल में मनीषा कल्याण हो जाएगी और उसके बाद हो जाएंगे ये सुनील छेत्री। ठीक है, इनका भी नाम है। और उसके बाद हम फुटबॉल से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो अपनी जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होती है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है, और फिर एक विश्व स्तर पर आप क्या जानते हैं इंटरनेशनल स्तर पर
ये फीफा होती है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा की स्थापना ये 1904 में की गई थी, ठीक है। और अभी ऑल इंडिया फेडरेशन के कौन है अध्यक्ष, तो ये कल्याण चौबे हो जाएंगे। और फिर फीफा के बात करें तो फीफा के ज्ञानी इन्फिनिटो। फीफा का हेडक्वार्टर तो ये जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो फुटबॉल से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड है। चैंपियनशिप ये जीत ली है, ठीक है। और फुटबॉल का एक सबसे पुराना जो कप होता है ये डूरंड कप होता है, ठीक है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सारी फुटबॉल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अदर ऑप्शंस जो जो देश है हाल ही में कोई प्रतियोगिता जीते हों, जैसे अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, तो ये अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर, ठीक है, 2022 का। और कतर ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिका का देश है। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी सैफ जो है कप जीती है। और फिर एक ऊबर कप होता है, ठीक है। ये टेनिस का होता है, टेनिस का ऊबर कप होता है ये महिलाओं का। तो ये पिछले साल भारत ने ही जीता था। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने अभी 2022 में ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इंग्लैंड ने ही जो इंग्लैंड के बर्मिंगम में हुए थे, ठीक है। और इंग्लैंड ने अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 के, तो उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपना खिताब जीता था। और जर्मनी की बात करें तो अभी 2000 जो है 23 में ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, यानी कि हॉकी की जो प्रतियोगिता है इंटरनेशनल स्तर की, ये अपने देश भारत ने ओडिशा में ही होस्ट की थी इस साल। तो इसको जर्मनी जो एक यूरोपीय देश है इसने जीता था। जर्मनी ने ये जो खिताब है ये बेल्जियम को हराकर जीता था, ठीक है। जर्मनी की जिसकी राजधानी बर्लिन हो जाएगी। और ये सारी जो है कुछ चैंपियनशिप थी जो अभी हाल ही में जीती गई है, देख। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और उनसे जितने भी जीके बन सकते हैं, अदर फैक्ट बन सकते हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।